नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग आप जानते हैं कि आज 5 अप्रैल है और 5 अप्रैल को निषाद राज गुहा की जयंती मनाई जाती है। तो ऐसे में हमारा दायित्व है कि आपके सामने यह बताना कि निषाद राज कौन थे, उनका व्यक्तित्व क्या था और समाज को आज उनके आदर्शों की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे कि हम जानते हैं निषाद राज गुहा जो थे वो श्रृंगवेरपुर के यानी कि वर्तमान में प्रयागराज श्रृंगवेरपुर के वो शासक थे और वह श्री राम के सखा यानी कि मित्र थे। जब श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं तो ना श्री राम के पास उनका महल होता है, ना सेना होती है, ना जनता होती है। वो सिर्फ माँ सीता और लक्ष्मण के साथ जाते हैं, बिल्कुल ही असहाय भाव से। लेकिन श्री राम के साथ मजबूती से खड़े होने वाले सिर्फ एक व्यक्ति थे और वो एक व्यक्ति नहीं, वो एक व्यक्तित्व थे, आदर्श थे। वो श्री भगवान निषाद राज गुहा। हम बात करते हैं उस सखा की जिसने त्याग, समर्पण और साहस का परिचय दिया था। कैसे? हम बात करते हैं कि जब श्रृंगवेरपुर में उन्होंने श्री राम जी के साथ गए थे तो श्रृंगवेरपुर के राजा ने स्वयं उनसे कहा था कि यदि आप अयोध्या में शासन नहीं कर सकते हैं तो श्रृंगवेरपुर में शासन करिए, ये श्रृंगवेरपुर की सेना और महल को आप संभालिए। तो ये त्याग का सबसे बड़ा परिचायक था। इसके साथ ही साहस का परिचायक ऐसे हुआ कि उन्होंने कई राज्यों को जीता था, साथ में काशी, प्रयागराज और मगध तक की जितने भी नदियां थे उसमें परिवहन पे विशेषाधिकार और राजनीतिक सत्ता सिर्फ श्रृंगवेरपुर के राजा श्री निषाद राज गुहा का था। और इसी शासन सत्ता का सम्मान करने के लिए श्री राम ने निषाद राज गुहा से निवेदन किया था कि कृपया मुझे गंगा पार करवाइए, और निषाद राज गुहा के ही आदेश से केवट ने श्री राम को नदी पार कराया था। तो यह तो हो गया निषाद राज गुहा और श्री राम की कहानी, जिसको आप हर एक पौराणिक ग्रंथों और रामायण में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इतिहासकारों ने वास्तविक रूप में उनको वह सम्मान दिया जिसके निषाद राज गुहा वास्तव में हकदार थे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको एक निचली जाति और दास के रूप में उनको दर्शाया गया। लेकिन वास्तव में क्या था? वास्तव में निषाद राज गुहा श्रृंगवेरपुर के एक मजबूत शासक थे जिनका एक अपना क्षेत्र अधिकार था। साथ में श्रृंगवेरपुर के राजा सिर्फ वहां के मानव के यानी कि इंसानों के ही राजा नहीं थे, वहां की जनता के राजा नहीं थे। श्रृंगवेरपुर के ही राजा एक ऐसे राजा थे जो प्रकृति के भी राजा थे, यानी कि जल, जंगल, जमीन के राजा थे। तो श्रृंगवेरपुर के राजा जो निषाद राज गुहा थे उनका सम्मान उस कालखंड में एक बहुत व्यापक था। लेकिन इतिहासकारों ने षड्यंत्र पूर्वक निषाद राज गुहा को एक दास के रूप में बताया, जो एक बहुत ही निंदनीय है। अब हम बात करते हैं कि आज इनकी जयंती पर हमें क्या सीखना चाहिए। हमें जयंती पर सबसे पहले एक जागरूकता अभियान चलानी चाहिए जिससे उनके इतिहास के सम्मान के पुनर्जागरण का प्रयास हो। साथ में उनके आदर्शों जैसे कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, सम्मान, त्याग, समानता, प्रेम, साहस, इन सबको अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं कि निषाद राज गुहा के जो वंशज है आज उनकी स्थिति क्या है, उनका योगदान देश में क्या है, तो हम बात करते हैं 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब भारत और उनके सहायक जो देश थे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी के लिए। तो उस समय अंग्रेजों को गाजीपुर और कानपुर जैसे क्षेत्रों में नदियों में डुबा कर मारने का काम निषाद के वंशजों ने किया था, जिनको समय के साथ अंग्रेजों ने इनको आपराधिक कास्ट यानी कि क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया था। लेकिन आज़ादी के बाद यह अंग्रेजों की परंपरा जैसे आज चल रही है वैसे भी तब चलने लगी थी और इनको आज भी एक आपराधिक कास्ट की तरह देखने जाता है। हम बात करते हैं कि क्या आज इस व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते हैं? जैसे आज़ादी के बाद जल, जंगल, जमीन छीनने के बाद सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को एक विशेष आरक्षण देकर उनको लाभ दिया, क्या वैसे ही हम इनके जमीन छीनने से, जल छीनने से इनको क्या हम एक कंपेंसेशन के रूप में एक हम इनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? तो इसीलिए अगर वास्तव में आप निषाद राज गुहा का सम्मान करते हैं,